गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। देखिए, मैं पहले आपको समझाता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत सी प्लस प्लस में अपन को क्यों करें। ठीक है, तो देखिए, हम एक एग्जांपल देखें, हम आपको प्रोग्राम समझाते हैं कि हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों करना पड़े, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हमको आवश्यकता क्यों पड़े। क्लियर? तो एक हम प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उस प्रोग्राम के थ्रू आपको बताते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़े। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हम एक एग्जांपल पहले देंगे, फिर आपको समझाएंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसमें हमने सोर्स लिया एस इंक्लूड IO stream using namespace std। एक क्लास का नाम लिया, क्लास का नाम लिया हमने जैसे कॉम्प्लेक्स, क्लास का नाम लिया कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर हमने दो मेंबर बनाए, प्राइवेट इंट, एक ले लिया हमने r और एक ले लिया हमने i। क्लियर? उसके बाद हमने पब्लिक हमने एक बनाया मेथड कॉम्प्लेक्स। मेथड का नाम क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स। क्लास का नाम क्या? कॉम्प्लेक्स। हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नाम एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास कर दिए, इंट j इंट k। ठीक, r इक्वल टू हमने पास कर दिया j और i इक्वल टू पास कर दिया हमने k। ठीक, अब इन वैल्यू हमने प्रिंट करा तो वाइड प्रिंट सी आउट हमने यहाँ पे देखिए हमारे वैल्यू प्रिंट करा दी पहले मैंने r की, उसके बाद हमने यहाँ वैल्यू प्रिंट करा दी i और एंटर। ठीक, अब हम यहाँ वाइड मैन के अंदर इंट मैन हमारे इंट मैन के अंदर इंट मैन पैरेंथेसिस लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट लिया कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया C1, यहाँ पे वैल्यू पास की 12, उसके बाद कॉमा एक हमने लिया 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वैल्यू पास की 20। फिर हमने क्या कर दिया, अब इन्हें एक पहले पास हमने यहाँ पे लिया कॉम्प्लेक्स, ये छोड़ दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब हमने यहाँ पे लिया कॉम्प्लेक्स C3 इक्वल टू C1 प्लस C2 जोड़ दिए। अब हमने क्या किया, C3 डॉट प्रिंट मेथड को यहाँ से हमने किया और यहाँ से हमने कर दिया रिटर्न 0। प्रोग्राम को सेव किया तो P1। ठीक, और प्रोग्राम के लिए कंपाइल करें। ये देखिए हमको एरर दे दिया, क्या बोल रहा है, ये जो ऑपरेटर है ये प्लस ऑपरेटर, ये अगर हम वेरिएबल के ऊपर लगाते हैं, इंट a इंट b इंट c के ऊपर लगाते तो ये पहले से हमारे उस पर पड़े हैं, पर क्लास तुम्हारी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इस क्लास के अंदर भी हमें इस ऑपरेटर को डिफाइन करना पड़ेगा, इस ऑपरेटर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यही ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है कि जब हमारे पास प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं, उन ऑपरेटर्स को अपनी नीड के अनुसार हम अपनी क्लास के अंदर कस्टमाइज करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग।
तो इसीलिए आप देखें हम समझते हैं ऑपरेटर ओवरलोड, समझ गए ना। तो इसलिए अब इस ऑपरेटर को अगर हम ओवरलोड कर देते हैं, अपने क्लास में यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोड। देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द सी प्लस प्लस, इट्स टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन जितने भी ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस में कंपाइलर में पहले से डिफाइंड है। अब उन ऑपरेटर्स को हम अपनी नीड के अनुसार डिफाइन करेंगे, यानी उन्हीं ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी जो बने बनाए ऑपरेटर्स हैं, ध्यान रखना, जो बने बनाए ऑपरेटर्स हैं उन बने बनाए ऑपरेटर्स को ही हम यूज़ करेंगे, कोई नया ऑपरेटर अपने यहाँ पे नहीं बनाएंगे, नया ऑपरेटर कोई बना भी नहीं सकते, जो एग्जिस्ट ऑपरेटर हैं उन्हीं ऑपरेटर्स को हम यूज़ करेंगे। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने का तरीका क्या होता है, रिटर्न टाइप, ऑपरेटर कीवर्ड लगाते हैं, सिंबल, जिस ऑपरेटर को हमें ओवरलोड करना पड़ता है उस ऑपरेटर का सिंबल, उसके बाद आर्ग्यूमेंट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। क्लियर। अब देखिए इन ऑपरेटर्स को बनाने के लिए हमारे पास कुछ डिफाइंस रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये बोलता है कि फर्स्ट बेसिक रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, वी कैन ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर, ओनली यूनरी ऑपरेटर। आप अगर जो यूनरी ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर की तरह ही काम करेगा, उसको आप एज बाइनरी ऑपरेटर की तरह काम यूज नहीं कर सकते, ये जो यूनरी है वो यूनरी रहेगा। दूसरा, वी कैन नॉट ओवरलोड दोज ऑपरेटर नॉट पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, यानी ऐसे ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड नहीं कर सकते जो सी प्लस प्लस के पार्ट नहीं है। लाइक दिस डॉलर, डॉलर कोई ऑपरेटर सी प्लस प्लस में यूज़ नहीं होता है, तो ऐसे ऑपरेटर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। we perform operator overloading in only user defined classes, यानी जो ऑपरेटर्स आप ओवरलोड करेंगे वो क्लास ऐसी क्लासेस में होंगे, यूजर डिफाइंड क्लासेस में ही ओवरलोड करें। वी कैन नॉट चेंज द ऑपरेटर एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग क्लास में उसको यूज तो करेंगे, पर उसकी जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी, अगर प्लस है तो ऐसा नहीं कि वो माइनस का काम करने लगेगा, प्लस का ही काम करेगा, तो आप उसको एज ए प्लस ऑपरेटर ही यूज कर सकते हैं, उसकी एक्स एंड टेम्पलेट को चेंज नहीं कर सकते। ये साफ साफ लिखा है, कैन नॉट चेंज, और उसकी प्रेसिडेंसी को भी आप चेंज नहीं कर सकते, ऑपरेटर की प्रायिकता को भी आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, देयर आर सम ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड गिवन अबव, इन ऑपरेटर को सी प्लस प्लस में आप ओवरलोड नहीं कर सकते। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्लास मेंबर ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, और जिस टाइप के जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किए जा सकते। तो रूल्स आप समझ गए, यानी यूनरी ऑपरेटर की तरह ही काम करेगा, वो बाइनरी ऑपरेटर की तरह काम नहीं कर सकता। बाइनरी ऑपरेटर की तरह दोनों, कुछ ऑपरेटर्स आपको बाइनरी में मिलेंगे, कुछ ऑपरेटर आपको यूनरी में मिलेंगे, कुछ दो बाइनरी ऑपरेटर भी होंगे, कुछ दोनों में मिले। क्लियर। तो वी कैन नॉट ओवरलोड, यानी जो सी प्लस प्लस पार्ट नहीं उनको ओवरलोड नहीं कर सकते। आप ऑपरेटर ओवरलोड सिर्फ यूजर डिफाइंड क्लासेस में भी कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटर की एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी को भी आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ ऑपरेटर्स हैं उन ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, डॉट, डॉलर, टर्नरी, एस्टेरिस्क, ये सारे ऑपरेटर्स इनको ओवरलोड नहीं कर सकते। 100% क्वेश्चन इससे आएगा। अब ऑपरेटर ओवरलोड दो तरीके से, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, और दूसरा हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम कैसे यूज करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ फ्री फंक्शंस, दोनों तरीके से हम यूज करते हैं। अब देखिए हमारे पास यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देखिए हमने आपको बताया जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है और जो फंक्शन ओवरलोडिंग है, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो आपका कैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अब देखिए यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे पास फंक्शन कौन कौन से आते हैं, प्लस प्लस, माइनस, यूनरी माइनस, प्लस, यूनरी प्लस, ये मैनिपुलेट होते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं। ये कौन से ऑपरेटर हैं आपके पास, यूनरी ऑपरेटर्स हैं। क्लियर। अब देखिए रिटर्न सिंटैक्स क्या होता है, अगर क्लास के अंदर है तो वो बता चुके, क्लास के बाद रिटर्न टाइप ऑपरेटर, रिटर्न टाइप ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, सिंबल्स और पैरामीटर्स। क्लियर। दूसरा हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस, एस्टेरिस्क, डिवीजन, ये डायरेक्ट मैनिपुलेट होते हैं ऑब्जेक्ट एक क्लास के साथ। ये देखिए हमारे सारे कौन से यूनरी ऑपरेटर ओवर हैं, ये कौन से बाइनरी। यूनरी कौन कौन से थे,
प्लस प्लस, माइनस माइनस, डिवीजन, प्लस और माइनस, ये कौन से यूनरी, ये दोनों कैसे थे, यूनरी ऑपरेटर्स। अब देखिए प्लस ऑपरेटर माइनस में भी है, यूनरी में, एस्ट्रिक्स, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये कौन से हैं, ये आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। बाइनरी ऑपरेटर समझ, इनके दो ऑपरेंड पे परफॉर्म होते हैं। क्लियर। अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं और एक एग्जाम्पल से अपन इनको समझते हैं कि यूज कैसे करते हैं इनको। क्लियर। तो अपन देखिए क्या किया करना है अपन को, इसी प्रोग्राम जिससे अपन ने ये प्रोग्राम बनाया, अब इस प्रोग्राम में अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। क्या करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। क्लियर। अब जैसे इसी प्रोग्राम में अभी ये एरर दे रहा है, अगर हम यहीं पे कर दें, इसी ऑपरेटर ओवरलोड कर दें, इसमें कौन सा ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर। तो हमने सिंटैक्स क्या बताया था ओवरलोड करने का, तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स, क्लास का नाम, ऑपरेटर कीवर्ड लगाएं, कौन सा कीवर्ड लगाएं, ऑपरेटर, 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 कौन सा कीवर्ड, ऑपरेटर, ऑपरेटर, कौन सा, प्लस, इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर देते हैं कॉम्प्लेक्स, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ओबीजे, क्या लेते हैं, रेफरेंस तरीके से पास कर देते हैं इसको, कैसे, रेफरेंस। उसके बाद इसके अंदर कर देते हैं कैसे, एक टेम्परेरी बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स टेम्प, और यहाँ पे कैसे करते हैं अपन, टेम्प डॉट आर, टेम्प डॉट आर, तो क्या कर देते हैं यहाँ पे, आर प्लस क्या लेते हैं, ओबीजे डॉट आर, दूसरा टेम्प डॉट आई इक्वल टू आई प्लस ओबीजे डॉट आई, फिर ओबीजे डॉट आई, और यहाँ पे किसको रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न टेम्प, रिटर्न टेम्प। ठीक। अब देखिए इसको सेव करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ये देखिए कोई रन नहीं, क्योंकि हमने इसको अपने हिसाब से क्या कर लिया, कस्टमाइज कर लिया। अब इसको रन कराते हैं, ये देखिए दोनों को जोड़ के दे दिया आपने, दे दिया, ये देखिए यहाँ पे रन करा के बताते हैं, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। 12 और 23 जोड़ा कितना हुआ, 35, फिर 30 और 45 को जोड़ा 58, तो देखिए टेम्प आर, आर लिया इक्वल टू आर, आर ने ये वाली वैल्यू उठाई, आर ने कौन सी उठाई, 12, ओबीजे डॉट आर किसने डॉट 23, दोनों जोड़ के किसने असाइन कर दिया, इस टेम्प को। फिर हमने किया टेम्प डॉट आई इक्वल टू आई, आई ने कौन सी वैल्यू उठाई, 13, फिर प्लस ओबीजे डॉट आई कौन सी वैल्यू है, 45, दोनों को जोड़ा, अलग अलग जोड़ के टेम्प रिटर्न, रिटर्न कर दिया इसमें, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो ये हमारा कहलाता है प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कौन सा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब देखिए एक अपन माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, किसका बनाते हैं, माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। क्लियर, उससे भी आपको यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। तो ये एक सोर्स लेते हैं अपन, सोर्स लेने के बाद अपन ने क्या किया, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड IO string using namespace std, क्लास का नाम ले लिया हमने सैंपल, ठीक, यहाँ पे लिया प्राइवेट वेरिएबल ले लिया हमने इंट x, इंट y, इंट z, एक्स वाई जेड हमने ले लिया। क्लियर, पब्लिक, उसके बाद हमने यहाँ पे किया सैंपल, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, कौन सा कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमने एक यहाँ पे बना लिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सैंपल इंट आई, इंट जे, इंट के, ये वेरिएबल हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर, उसके बाद हमने क्या किया, x इक्वल टू आई, y इक्वल टू हमने कर दिया के,
जेड इक्वल टू कर दिया हमने जेड इक्वल टू जे, ये हमने असाइन कर दिया। अब इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कराया, प्रिंट कराया। वैल्यू हमने क्या कराया, प्रिंट कराया, वाइड प्रिंट। इन तीनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। जैसे हमने दिया मान लो फॉर एग्जांपल प्रिंट कराया हमने सी आउट एक्स, फिर हमने वाई और यहाँ पर हमने जेड को प्रिंट कराया। किसको प्रिंट कराया, जेड को। एंड अब हमने क्या किया, मैन के अंदर, अब देखिए जरूरत क्यों पड़ती है, वाइड मैन। अब हमने जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट लाया सैंपल एस, और एस के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी -12, -34 और 56। इस टाइप से वैल्यू हमने पास कर दी। और हमने यहाँ पे क्या किया, अब मान लो हमने यहाँ पे इसको कर दिया -S1 एस डॉट, हमने यहाँ पे कराया किसको, प्रिंट। किसको प्रिंट करा, इसको प्रिंट करा। तो अकॉर्डिंग टू रूल मान लो अभी इसको नहीं लगाते, ठीक, हमने यहाँ पे रिटर्न 0, ठीक। प्रोग्राम को हमने सेव किया OP1 नाम से, OP2। अब इस प्रोग्राम को हम जैसे कंपाइल कराएंगे, इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल कराएंगे सैंपल नाम होते सैंपल, ठीक। सेव प्रोग्राम को कंपाइल, क्या बोलना, ठीक, प्रोग्राम को कंपाइल, ठीक। प्रोग्राम कंपाइल करा तो ये देखिए वैल्यू माइनस में प्रिंट कर रहा है। किस में प्रिंट कर रहा है, माइनस। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम ऐसा लगा दें कि -S कर दें, क्या कर दें, -S। तो अगर हम माइनस लगा तो अंदर वाले सारे ऑपरेटर चेंज होने चाहिए। हमने प्रोग्राम को कंपाइल कराया, ये देखिए एरर बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि माइनस ऑपरेटर इस क्लास का मेंबर है ही नहीं। अगर हम यही काम किसी वेरिएबल पे करते तुरंत हो जाता। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओवरलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे वाइट, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोड कर देंगे, वाइड ऑपरेटर कौन सा, माइनस, तो रिटर्न टाइप यहीं पे क्या करेंगे, x इक्वल टू x माइनस, y इक्वल टू y माइनस, चेंज कर देंगे ऑपरेटर, z इक्वल टू माइनस z, इधर कर देंगे। अब हमने यहाँ पे कर दिया माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करा, कंपाइल और प्रोग्राम को रन, तो हमें सारे रिजल्ट कितने में मिलने चाहिए, प्लस में मिलने की नहीं मिले। अगर हम यहाँ पे एक माइनस कर दें, एक को छोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाइल, और ये हमारा, ये देखिए माइनस ही रहा। तो इस टाइप से हम कोई भी ऑपरेटर, तो ये हमने कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करने का प्रोग्राम बनाया है, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड। एक माइनस तो इसलिए हमें, अब क्योंकि क्लास हमारी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से, ऑपरेटर हमारे पास पहले से पड़े, तो उन ऑपरेटर को अपने क्लास, इन कोई सॉफ्टवेयर बना रहे, मैथमेटिकल बना रहे, जहाँ हमें ऑपरेटर को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, तो वहाँ हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की आवश्यकता पड़ती है। पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हमने आपको नियम बता चुके, उन नियम को ही फॉलो करना, उसके अलावा आपको कोई और नियमों को फॉलो नहीं करना, ना कोई नियमों को आपको चेंज करना। क्लियर, जो है वही आपको रखना, कोई नए नियम आपको नहीं बनाने, ना कोई नया ऑपरेटर बनाना, उन्हीं नियम। और आप C++ को बहुत हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आप C++ इनकी जानकारी नहीं होगी तो आने वाली जावा या C# कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप नहीं कर पाओगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। हम नेक्स्ट क्लास में इसके और एग्जांपल्स देखें, उनको भी हम करेंगे।
कोशिश करेंगे कि हम और ज़्यादा आपको एग्जांपल्स करा पाएँ। और प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे पर्सनल नंबर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये देखिए मेरे पर्सनल नंबर्स हैं यहाँ पे, जिनके पास मेरा नंबर ना हो, ये देखिए पर्सनल नंबर है, टेलीग्राम नंबर, टेलीफोन, ये तो ना, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कॉल करिएगा, परेशानी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, जो सोल्यूशन हमारे पास होगा उन सोल्यूशन को हम यहाँ पे दे पाएँ। आप पर्सनल हमको फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक, कमेंट करके आप बता दीजिए हम आपको, सर क्या आप वीडियो नहीं देखते हैं, ये भी आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो हम, तो आपकी सारी क्वेश्चन, और ये आप मान लीजिए इस यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, रूल्स ऑफ ऑपरेटर एक, और इस यूनिट से आप बिना प्रोग्राम किए बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको इसके प्रोग्राम बनाने ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमको बताइए। थैंक यू।